माय डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर 1 में हमने देखा था हेलो एल्केन क्या होता है। लेक्चर हमारा क्या है? हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन। तो कल के लेक्चर में हमारा था कि हेलो एल्केन हम किसे कहेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेमिंग सिस्टम ऑफ हेलो एल्केन। ओनली हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का नेमिंग हम बाद में पढ़ेंगे। तो हमारा पॉइंट है नेमिंग सिस्टम। नेमिंग सिस्टम हेलो एल्केन। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे? कॉमन सिस्टम। पहला हमारा जो सिस्टम होगा कॉमन सिस्टम। ऐसा हम कॉमन सिस्टम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जनरली जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो वहां पे कॉमन नेम को ही हमको यूज करना है। तो कॉमन सिस्टम में हेलो एल्केन को अल्किल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। तो कहोगे कि कॉमन सिस्टम हेलो एल्केन आर टर्म्ड एज एल्किल हैलाइड। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए CH3Br या आपको दे दिया जाए C2H5Cl और हमें कहा जाए कि इसका नाम क्या है, तो ये क्या नाम हो जाएगा बेटा? एल्किल यानी मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड। लेकिन याद रखो, अगर कार्बन की संख्या 1 या 2 हो तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि अगर कार्बन की संख्या 3 दे दी, जैसे बोलेगा C3H7Br या वो बोल दिया C4H9Br, वो बोलेगा कि इनका नाम बताओ। अब यहाँ दो सिचुएशन हो सकती हैं। या तो ये जो 3 कार्बन है एक स्ट्रेट चेन में है लाइक दिस, या लाइक दिस। तो अब मान लो कि अगर हम ऐसे बोलेंगे तो इसको तो बोलेंगे प्रोपिल ब्रोमाइड, बट इट इज रॉन्ग। अगर कार्बन की संख्या 2 से ज्यादा हो जाए तो हम उसकी स्ट्रक्चर पे देखेंगे। अगर उसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन है तो इसे कहेंगे यन, उसके पहले यूज करेंगे यन प्रोपिल ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे? यन प्रोपिल ब्रोमाइड। तो ये वर्ड यन आर यूज फॉर स्ट्रेट चेन एल्किल हैलाइड। अगर स्ट्रेट एल्किल हैलाइड स्ट्रेट चेन में है तो हम एल्किल हैलाइड के पहले कौन सा वर्ड यूज करेंगे? यन यूज करेंगे। लेकिन अगर एक ब्रांच निकली हुई है, जैसे यहाँ देखो Br जिस कार्बन पर लगा हुआ है वो कार्बन 2 साइड से कार्बन से अटैच है, तो यहाँ 2 ब्रांच है, तो इसको हम आइसो यूज करेंगे। तो याद रखोगे कि इन कॉमन सिस्टम द हेलो एल्केन आर टर्म्ड एज एल्किल हैलाइड। फॉर स्ट्रेट चेन वी यूज यन, फॉर स्ट्रेट चेन आइसो, फॉर 2 चेन एंड नियो फॉर ऑल 3 साइड चेन। तो ये वर्ड आइसो ये नॉर्मल आपका हो गया, जिसको हम कहेंगे स्ट्रेट चेन के लिए, आइसो कहेंगे 2 चेन के लिए, नियो कहेंगे 3 चेन के लिए। तो कहने का मतलब है कि अगर कार्बन की संख्या 2 से ज्यादा होगी, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, पेंटिल है, एल्किल है, तो वहां पे अपने को पेंटिल ब्रोमाइड या पेंटिल क्लोराइड कहना गलत होगा। वहां पे हमको यूज करना है कुछ के स्ट्रक्चर के आधार पे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा। अगर स्ट्रेट चेन है तो यन यूज करोगे, अगर एक ब्रांच है तो आइसो यूज करोगे, एक से ज्यादा ब्रांच है तो नियो यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इन दिस सिचुएशन, अगर हम कहें तो यहां पे आपका जो है यहाँ पे स्टेट चेन है ये,
तो अगर ये स्टेट चेन है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये ब्यूटिल है तो कहेंगे n ब्यूटिल ब्रोमाइड। अगर मान लो कि 2 साइडेड चेन लगी हुई है, जैसे अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपका ऑल 3 साइडेड चेन है तो इसको कहेंगे, यहाँ पे टर्शियरी हो गया, ये इसको कहेंगे नियो जो है ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो याद रखोगे कि अगर कॉमन सिस्टम में हमको चलना है तो स्टेट चेन है तो इसके लिए हम n एल्किल ब्रोमाइड यूज करेंगे। अगर एक चेन है तो आइसो यूज करेंगे, अगर 2 चेन है तो इसके लिए हम नियो यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि डाई हैलाइड है आपका, हमने बताया था कि इनकेस ऑफ डाई हैलाइड और अगर हाइड्रोजन दोनों सेम हो तो ऐसी स्थिति में उनका जो नाम होता है एल्कीलीन डाई हैलाइड होता है कॉमन सिस्टम में, या दूसरे शब्दों में इनको हम जिमिनल या विसिनल डाई हैलाइड भी कहेंगे। क्लियर? जैसे मान लो अगर हमको बोल दिया गया कि CH3CH3 ये 2 कार्बन है, मान लो 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन यहीं पे है, दोनों सेम है, तो इससे हम क्या कहेंगे? अब यहाँ दो, इफ बोथ हाइड्रोजन अटैच विद सेम कार्बन देन दे आर नोन एज जिमिनल डाई हैलाइड, और एक्चुअली हम इसको भी बोल सकते हैं एथिलीन डाइक्लोराइड। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये जो दोनों हाइड्रोजन है, मान लो एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक यहाँ पे है, तो इसको कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड या एथिलीन डाइक्लोराइड। तो हमने कहा कि इन कॉमन सिस्टम एल्किल हैलाइड टर्म आर यूज फॉर कॉमन नेम, जैसे मेथिल क्लोराइड बोलेंगे, एथिल ब्रोमाइड बोलेंगे, प्रोपिल ब्रोमाइड बोलेंगे। बट व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन इज मोर देन 2 लाइक 3 4 5 6, तो फिर वहां पर हम स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर पूरा स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन में है तो उसके लिए हम एल्किल हैलाइड के पहले यानी यूज करेंगे स्मॉल लेटर n फॉर स्ट्रेट चेन। अगर मान लो एक ब्रांच लटकी हुई है तो आइसो यूज करेंगे बिफोर एल्किल हैलाइड, और अगर मान लो एक और ब्रांच निकली हुई है, 3 साइडेड ब्रांचेज हैं, तो उसके लिए हम नियो वर्ड यूज करेंगे। इन केस ऑफ डाइहैलाइड द कॉमन नेम इज एल्किलीन डाइहैलाइड। एल्किलीन डाइहैलाइड जैसे मान लो CH3CH Cl2, अगर दोनों हाइड्रोजन सेम है तो इसे हम कहेंगे एथिलीन डाइक्लोराइड। लेकिन अगर दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे हैं तो दे आर आल्सो नोन एज जिमिनल डाइहैलाइड, एंड इफ बोथ आर प्रेजेंट एज एडजेसेंट कार्बन देन दे आर नोन एज विसिनल डाइहैलाइड। तो ये हमारे कॉमन सिस्टम थे। अब हम सीधे चलेंगे IUPAC सिस्टम पे। जैसे मान लो कि अगर हमको IUPAC सिस्टम में अगर हैलोजन का नाम जानना है तो IUPAC का सबसे पहले तो आप पूरा नाम जानो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर मान लो हमको दे दिया CH3 twice CH CH2 CH Br CH3 मान लो दे दिया गया, और हमसे कहा कि इसका जो है नाम आप लिखें, तो सबसे पहले हमको करना क्या है? द फर्स्ट रूल इज दैट सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एज पॉसिबल एज कंटेनिंग हाइड्रोजन। सबसे पहले हमको लंबी चेन चुनना है जिसमें हाइड्रोजन हो। आप यहाँ देख रहे हो कि CH3 twice CH, इसका मतलब कि CH के साथ 2 CH3 लगा हुआ है, तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को ड्रा कर दो आप, ये CH3 ये CH3। अब आप लंबी चेन चुनोगे, तो अगर आपका लंबी चेन होगा 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 5 की लंबी चेन आ रही है। तो पहला नियम है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हाइड्रोजन एज पॉसिबल एज नेम दिस लॉन्ग चेन एज प्रीफिक्स। तो अगर मान लो कि 1 2 3 4 5 की चेन है तो आप पेंटेन बोलोगे, तो आप इसको पेंटेन लिखो। क्लियर? अब यहाँ पे आप ये देखोगे कि आपको चेन को उधर से प्रीफर करना है जिधर से हमारे हाइड्रोजन को नंबर कम मिले, यानी
हैलोजन इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो हम कहेंगे लंबी चेन तो ले लिए, लेकिन लंबी चेन के बाद चेन को उधर से हम कैलकुलेट करेंगे तो कहोगे कि चेन आर कैलकुलेटेड इन सच ए वे बाय व्हिच हैलोजन कंसीडर एज लोएस्ट पोजीशन, हैलोजन को पोजीशन लोएस्ट मिलना चाहिए। तो अगर इधर से हम चलेंगे तो ये कहां पे आएगा, 2 नंबर पे आ जाएगा, ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो अब आ गया आपका 2 पे ब्रोमो आ गया और 4 पे मेथिल आ गया। अब ब्रोमो तो भी एक प्रकार फंक्शनल ग्रुप था, लेकिन एक ब्रांच हो गया, मेथिल भी हो गया। तो तीसरा रूल कहता है कि इनके साथ वेरियस ब्रांचेस दे आर रिटन एज अल्फाबेटिक वे। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो को। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 4 मेथिल पेंटेन। तो आईपीसी का जो रूल है वो क्या है, पहला रूल है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हैलोजन एज पॉसिबल एज, नेम दिस लॉन्ग चेन एज प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद कहेंगे कि चेन आर कैलकुलेटेड इन सच ए वे बाय व्हिच हैलोजन कंटेन लोएस्ट पोजीशन। अगर मान लो कि सिमिलर, अगर मान लो कि वहां पर हैलोजन ही है तो कोई अल्फाबेटिक यूज तो करना नहीं है आपको, हेलो को जिसको हम सफिक्स कहेंगे प्रीफिक्स के पहले लिखना है। बट इफ दे कंटेन अदर ब्रांचेस, अदर ग्रुप लाइक मेथिल एथिल, देन दे आर रिटन इन अल्फाबेटिक वे। क्लियर? बाय द वे, अगर मान लो कि हमारे चेन में डबल बॉन्ड है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH Br CH3 लाइक दिस। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लंबी चेन लेंगे, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। आपका लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। 7 को हम क्या कहेंगे, हेप्टेन कहेंगे, आप हेप्टेन लिख दोगे। लेकिन अब हम चेन को गिनेंगे किधर से, तो चेन का नंबरिंग हमारा उस तरीके से होगा जहां अब डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, यानी डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होगी हैलोजन से पहले होगी। तो हम कहेंगे कि आपको इसमें क्या करना है कि लंबी चेन तो चुनना है, आपने लंबी चेन चुन लिया। आपकी इस लंबी चेन में कितने कार्बन है, 7 है, लेकिन अब यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है, तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ डबल बॉन्ड की देना है बिफोर हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5 6 7 की चेन है, तो हम इसको 7 को हेप्टेन कहेंगे। हेप्टेन कब बोलते जब एल्केन होता, तो इसको आपने लिख दिया हेप। क्लियर? अब हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे कि वो किधर से चलेंगे, वो नंबर कम पे आए। तो इधर से आप देखोगे तो 1 2 पे है, इधर से चलोगे तो 1 2 3 4 5 पे है, तो हेप्ट 2 इन। क्लियर हो गया? अब हम देखेंगे, अब हमारा ध्यान जाएगा ब्रोमीन पे। तो 2 3 4 5 6 पे ब्रोमो है, तो नाम हो जाएगा 6 ब्रोमो हेप्ट 2 इन। क्लियर? इन केस ऑफ मोर देन 1 डबल बॉन्ड, अगर मान लो कि सिचुएशन ऐसा हो जाए, मान लो यहां डबल बॉन्ड हो जाए, एक डबल बॉन्ड यहां हो जाए। अब इसकी सेटिंग करेंगे, CH3 CH 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 CH2 लाइक दिस। तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मान लो डबल बॉन्ड लंबी चेन आप लोगे, तो लंबी चेन आपकी कितने की हो जाएगी, लंबी चेन आपकी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 की, तो हेक्स लिखोगे। लेकिन डबल बॉन्ड की संख्या मोर देन 1 है, तो ऐसी स्थिति में दे आर रिटन एज हेक्सा लाइक अल्का। तो इसको हेक्सा यूज करोगे बिकॉज़ दे कंटेन मोर देन 1 डबल बॉन्ड। तो अब हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड कहां पे है। तो इधर से 2 नंबर, ये 3, ये 4 5 6, तो डबल बॉन्ड की संख्या 2 पे है और 4 पे है। इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4, 3 और 4 पे आएगी, तो 3 और 4 7 हो जाएंगे, जबकि 2 और 4 6 होंगे। तो हमको ये नंबर प्रीफर करना है। ठीक है? तो हेक्सा 2 4 डाइईन, और ब्रोमीन कहां पे है, 6 नंबर पे है, 6 ब्रोमो। तो दिस इज द आईपीसी निमार्कर कंपाउंड। हम अल्का यूज कब करेंगे, जब डबल बॉन्ड की संख्या 1 से ज्यादा होगी। अब अगर मान लो
कि अगर कोई ऐसा एग्जांपल हो जहां डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम नंबर कंसीडर कर रहा हो, जैसे मान लो हमने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 Br, यहां पे हम कर देते हैं Br CH2 Br। अब यहां देखें इधर से भी हमको डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में हम उधर से चलेंगे जिधर से हाइड्रोजन को भी नंबर कम मिले। तो अब हमारा ये नाम क्या हो जाएगा, ये 4 की चेन हो गई। 4 की चेन को हम क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे। डबल बॉन्ड कहां पे है, 2 नंबर पे, तो ब्यूट 2 इन और 1 ब्रोमो। यानी हम डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी बेस पे ध्यान तो देंगे कि हाइड्रोजन के पहले उनका नॉमिनेशन आना चाहिए, उनकी नंबरिंग कम आनी चाहिए, बट ऐसी सिचुएशन जहां पे हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड दोनों की पोजीशन का ध्यान दे सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर इधर से भी चलेंगे तो 2 नंबर और इधर से भी चलेंगे तो 2 नंबर, तो फिर हम इधर से चलेंगे ताकि हाइड्रोजन को नंबरिंग कम मिले। ये ध्यान देने वाली बात है। कभी कभी जैसे मान लो हमको कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमारे बुक में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी बुक में, और मैं बोलेगा कि इसका नाम बता, मान लो यहाँ लिख दिया ब्रोमो, तो याद रखो दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये आपका डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ कुछ लिखा नहीं है इट मींस ये कार्बन है, और अगर मान लो यहाँ लिख देता तो हाइड्रोजन होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्बन है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे तो आपका मान हो गया 1 2 3 4 और ये 5, तो 1 2 3 4 और 5, ये हमारा हो गया लंबी चेन। इसको ऐसा ब्रैकेट में डाल देंगे। अब इस चेन को देखेंगे तो इधर से आपका 2 नंबर मिल रहा है, लेकिन इधर से चलोगे तो 1 2 3 नंबर मिलेगा। इन गिवन एग्जांपल 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर हम 5 करें, अगर इधर से हम चले तो 1 2 3 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड आएगा, जबकि इधर से 2 नंबर पे आ रहा है, तो हमको कौन सा लेना है, ये लेना है। तो आपको क्योंकि लंबी चेन 5 की है, 5 कार्बन की चेन है, तो हम लिखेंगे पेंट 2 इन। अब ब्रोमो देखेंगे कहां पे है, तो 1 2 3 4 पे ब्रोमो है, 4 ब्रोमो, ठीक है। 4 ब्रोमो के बाद अब क्या क्या हमारा छूट रहा है, तो हम देखेंगे कि 2 पे एक छूट रहा है ब्रांच, एक 3 पे छूट रहा है, और एक आपका ये देखो इधर से 2 पे छूट रहा है, एक 3 पे छूट रहा है और एक 4 पे छूट रहा है। तो 2 3 4 ट्राई मेथिल, तो हमारा आईपीसी में हो जाएगा सिस्टमेटिक 4 ब्रोमो 2 3 4 ट्राई मेथिल पेंट 2 इन। लेट अस कंसीडर नेक्स्ट एग्जांपल। मान लो हमको दे दिया जाए CCl3 थ्राइस CCl और कहा जाए कि इसका आईपीसी नेम बताते हैं, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो स्ट्रक्चर ड्रा करोगे C देखो इधर कार्बन से 3 तरफ कार्बन लगे हुए हैं, तीनों कार्बन के ऊपर तीनों तरफ से Cl लगा हुआ है, लगा है। एक Cl यहां लगा हुआ है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऐसा अगर कॉम्प्लिकेटेड आता है तो सबसे पहले नाम लिखने से पहले उसका स्ट्रक्चर को ड्रा करो। अब स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो उसका नाम लिखना आपके लिए इजी हो जाएगा। अब यहां लंबी चेन देखो, तो ये लंबी चेन हमारी 3 की हो गई, तो ये 3 की चेन को हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन। अब यहां देखो ये आपका 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर, तो 1 2 3, तो ब्रांच कहां पे है, 1 पे 3 बार क्लोरीन है, 2 पे 1 बार है, 3 पे 3 बार है,
तो हम लिखेंगे 1 1 1 2 3 3 3, कितने हो गए? 7 हो गए। हेप्टा क्लोरो, और 2 पे ये ब्रांच लटकी हुई है जो कि ट्राइक्लोरोमेथिल है, 2 ट्राइक्लोरोमेथिल प्रोपेन। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर हो गया? CCl3 थ्राइस CCl। सबसे पहले हमको इसका स्ट्रक्चर ओपन करना है। स्ट्रक्चर ओपन करने के बाद लंबी चेन को चुनना है। लंबी चेन चुनने के बाद आपको देखना है कि ब्रांच कौन कौन है, कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद उनको हम प्रायोरिटी ऑर्डर पर लिखते हुए, ये हमारा हो गया प्रीफिक्स, इनको कहते हैं सफिक्स। इस तरीके से हम इसको नॉमिनेटेड करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लो अगर हमें दे दिया जाए CH3 ट्वाइस CH CHBr CH3 और कहा जाए इसका नाम लिखो। अब डायरेक्टली अगर इसका आप नाम लिखोगे तो गलती कर दोगे। सबसे पहले इसको आप स्ट्रक्चर ड्रा करो ताकि आपके लिए इजी हो जाए। CH3 ट्वाइस CH का मतलब CH CH3 CH3 CHBr CH3, ये आपका हो गया। अब हम नाम इजी हो जाएगा इसका लिखना। लंबी चेन आप चुनोगे, लंबी चेन कितने की हो जाएगी? 1 2 3 4, ये हो गया आपका ब्यूटेन। चेन को किधर से गिनेंगे? उधर से गिनेंगे जिधर से हाइड्रोजन को कम नंबर मिले। 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। दिस इज द नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। मान लो अगर हमको ऐसा दे दे, CH3 थ्राइस C और CH2Br दे दे और कहें इसका नाम लिखो। तो हमको करना क्या है? C के तीनों तरफ CH3 है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। CH3 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 CH2Br। अब हम देखेंगे लंबी चेन, तो हमने क्या कहा है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग हाइड्रोजन। तो आपको ये लंबी चेन लेनी है। ये लंबी चेन आपकी हो गई 3 की। 3 में 1 नंबर पे आपका ब्रोमीन है, 2 नंबर पे मेथिल है और 2 बार है। तो हमको सबसे पहले लंबी चेन का नाम लिखना है प्रोपेन। इसके बाद क्या करना बेटा? इसके बाद हमको देखना है हाइड्रोजन कहाँ पे है, और ये मेथिल 2 नंबर पे। क्योंकि हाइड्रोजन में ब्रोमीन अल्फाबेटिक में पहले आएगा, तो आप लिखोगे 1 ब्रोमो 2 2, 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 बार चेन लगी हुई है। 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लो हमको इस टाइप से दे दिया जाए, जो मैं बता रहा था कि आपको अगर यच लिखा हो तो कैसे कंसीडर करना है। मान लो इस टाइप का दिया हुआ है, यहां लिख दिया यच, यहां लिख दिया यच, यहां लिख दिया यच, और कह रहा है यहाँ पे Br है, कह रहा है कि इसका नाम बताओ। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि लंबी चेन यहाँ पे कितने की है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हाइड्रोजन। तो आपको लंबी चेन लोगे जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और हाइड्रोजन भी हो, तो ये और ये भी एक कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो कार्बन कितने की हो गई? 1 2 3 4। अब 4 को अगर लोगे तो 4 को हम ब्यूट बोलेंगे। अब डबल बॉन्ड देखो, इधर से भी 2 नंबर है, इधर से भी 2 नंबर है, तो हम इधर से ध्यान देंगे ताकि हाइड्रोजन को भी कम नंबर मिले। ऐसा हमने एग्जांपल लिया था। तो ब्यूट 2 इन और 1 पे ब्रोमो है, 1 ब्रोमो। क्लियर? अब बच क्या गया? ये बच गया, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ऐसा हम चले, लेकिन हमने कहा कि ब्रोमीन जो है आपको उधर से चलना है, इधर से आपको ब्रोमीन को नंबर कम मिले। तो फिर इसको हमने 1 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया, इसको हमने 3, इसको हमने 4 माना। तो 1 पे ब्रोमो हो गया, 2 पे मेथिल है, और क्या है? ब्यूट 2 इन। तो इस तरीके से और भी एग्जांपल आप करेंगे, और अगर आपको लोगों को उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में लिखेंगे। हमने कहा कि सिंपल हमको 3 रूल याद रखना है नेमिंग सिस्टम आईपीसी में। फर्स्ट,
सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हेलोजन एज पॉसिबल एज। अगर हमारे गिवन एग्जांपल हेलो एल्केन से रिलेटेड है तो हमको हेलोजन का ध्यान देना है कि उस आधार पे हमको लंबी चेन एज पॉसिबल एज का मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, किसी भी तरीके से हमको लंबी से लंबी चेन कार्बन की चुननी है जिसमें हेलोजन अटैच हो। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, प्रीफिक्स द नेम ऑफ एल्केन, एल्केन का नाम लिख लेंगे। उसके बाद उसको हम प्रीफिक्स कहेंगे। हेलोजन को हम उधर से गिनेंगे जिधर से नंबर कम मिले। क्लियर। प्रायोरिटी ऑर्डर अगर मान लो और भी ब्रांचेज हैं तो उनको भी वही नंबर होगा जो हेलोजन को कम नंबर देते हुए आएगा, और लिखते समय अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करेंगे। बट इन केस ऑफ योर गिवन एग्जांपल इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो प्रायोरिटी किसको देंगे, तो प्रायोरिटी वहां डबल बॉन्ड को देना है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को देना है, तब हेलोजन को देना है। क्लियर। डबल बॉन्ड के लिए आपको क्या यूज करना है, इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करना है, वाइन। प्रायोरिटी ऑर्डर वही होगा, डबल फर्स्ट देन ट्रिपल देन हेलोजन। क्लियर। तो आज हम इस नेमिंग सिस्टम को पढ़े, कल हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। इस वीडियो में आप लोग नेमिंग सिस्टम क्लियर हो गए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में हमें बताएंगे। ओके, थैंक्स।